तो देखना, हम जाकर बताएंगे ना कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। बाबूजी हमें पैसा तुरंत देंगे, और पैसा ही नहीं, बाबूजी खुद दौड़ कर आएंगे और तुझे हॉस्पिटल ले चल के तेरा इलाज करवाएंगे, तू ठीक हो जाएगी माँ। मेरे बाबूजी बुरे नहीं है माँ, उनको समझने की कोशिश करो। तुम घर पे रहना, अमर कहीं गया है, अमर आता होगा वो तुम्हारी देख रेख करेगा, तो अपना ख्याल रखना। हम बाबूजी से पैसा लेकर बहुत जल्दी आएंगे माँ। राजू, तू अपने बाबूजी के पास जाना ही चाहता तो जा, लेकिन जल्दी वापस आ। मामा, हम बहुत जल्दी आएंगे, तू अपना ख्याल रखना, घर पे रहना। मैं इससे पहले जब भी कभी अपने बगीचे वाले घर में आया, बाहर से आवाज लगाया, मेरी माँ झोपड़ी के अंदर से बाहर निकली और दौड़कर मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज अचानक बात क्या है जो माँ उदास बैठी हुई है? माँ, ओ माँ, माँ, आंसू बह रहे। क्या भैया घर में नहीं है? क्या भैया बाहर काम करने के लिए गए? कहाँ है दादू भैया? क्यों रो रही है आप? मामा, तू मेरे रोने का कारण जानना चाहता है? मामा, तेरे बाबूजी के गम में
मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई मेरे लाल। ऐसा लगता है कि अब मैं बचूंगी नहीं। मेरा दिन नजदीक आ गया है। मैं मर जाऊंगी मेरे लाल। भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें ना बोलिए माँ। ऐसा आप क्यों कह रही है? आखिर आपके सिवा हम दोनों भाइयों का इस दुनिया में कौन है माँ? अगर आपको कुछ हो जाएगा जरा सोचो तो हम दोनों भाइयों का क्या होगा माँ? भैया कहाँ गए माँ? तू जानना चाहता है कि राजू कहाँ गए? हाँ माँ, राजू अपने बाबूजी के पास गया है मेरे लाल। पास? किस लिए? वो इसलिए गया है, वो अपने बाबूजी से कुछ पैसा लेकर आएगा और मेरी दवा कराएगा। लेकिन मुन्ना, राजू को काफी देर हो गई गए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। अरे भैया के लिए आप चिंता क्यों कर रही है? अरे आज भैया ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया है माँ। वो बाबूजी के पास आपके इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए गए। देख लेना माँ, जिस वक्त हमारे भैया बाबूजी के सामने जाएंगे, अरे बाबूजी भैया को देखते ही दौड़ कर अपने सीने से लगा लेंगे माँ। और जब भैया आपके विषय में बतलाएंगे तो बाबूजी हमारे भैया को पैसा ही नहीं देंगे माँ। मेरा दिल कहता है कि बाबूजी भी भैया के साथ दौड़े दौड़े यहाँ आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माँ। अगर भैया नहीं आते हैं, आने में देरी करते हैं, बात ऐसी है माँ, काफी दिनों बाद भैया बाबूजी के पास गए हैं। हो सकता है कि बाबूजी की ममता उमड़ पड़े, भैया को वहां पर रोक ले। और इतने बुरे नहीं है हमारे बाबूजी, आज बहक गए हैं। देख लेना माँ, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर भैया नहीं आते हैं तो मैं बाबूजी के पास जाऊंगा माँ और भैया को बहुत जल्द आपके पास लेकर आऊंगा माँ। तो भी अपने बाबूजी के पास जाना चाहता है। हाँ माँ, लेकिन मुन्ना, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी बात मानेगा, इनकार तो नहीं करेगा। कैसी बातें कर रही है माँ, आप कहिए तो सही। मुन्ना, मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तेरे बाबूजी को देखे हुए काफी दिन हो गए मुन्ना। मुझको भी अपने साथ लेकर चल, मैं तेरे बाबूजी को देख तो लूंगी। माँ, आप अच्छी तरीके से जानती है कि बाबूजी पूरी तरह से हमारी सौतेली माँ के बहकावे में आ चुके हैं। अगर मैं आपको वहां पर लिवा चलता हूँ, अचानक बाबूजी आपको देखेंगे तो हो सकता है माँ कि आपके ऊपर बाबूजी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी सौतेली माँ कहती है इस वक्त हमारे बाबूजी वही करते हैं। माँ, आप कीजिए, मैं बाबूजी के पास जाऊंगा। अगर बाबूजी का गुस्सा नॉर्मल होगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, वहां से आने के बाद एक न एक दिन मैं आपको बाबूजी के पास जरूर लेकर चलूंगा। माँ, मैं वादा कर रहा हूँ। भगवान,
कितनी अभागन हूँ, ताकि पति के रहते हुए मैं उनकी सूरत देखने के लिए तरस रही हूँ। माँ, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ मेरे लाल, मुझको अपने साथ लिवा के चल, तू चिंता मत कर, मैं तेरे बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी, मैं उनको दूर से ही देख लूंगी, मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी मेरे लाल। रो नहीं, मैं आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं।